ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3। ठीक है। सो पुरानी वाली वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो पहले पुरानी वाली वीडियो जाके देखिए आओ। ठीक है। सो पुरानी वाली वीडियो में हमने अपना जो मीडियन था वो वाला पूरा कंप्लीट कर लिया था कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में करा था और इसके सारे एग्जाम्पल्स भी कवर किए थे। ये रहा। कहाँ चला गया ये रहा। सो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा लास्ट क्लास का टॉपिक था और वो कवर कर लिया था पूरा का पूरा। ठीक है। मीडियन समझा दिया था क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी थे, वो भी हमने सारे कवर किए थे। ठीक है। तो मेन मोटा मोटा अगर बात करें मीडियन निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज में लिखनी होती है। सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है उससे आपको लाइक लेस देन टाइप वाला दिया हुआ या मोर देन टाइप वाला क्लास इंटरवल दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। ये 3 कॉलम करने होते हैं। फिर आपको जो मीडियन क्लास होता है वो निकालना होता है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो भी हमने बात की थी कि कैसे निकालते हैं। n/2 करके जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो इसके बराबर या इससे ग्रेटर देन होगी, वो आपकी मीडियन क्लास होती है। ठीक है। सो यहाँ पे मीडियन क्लास निकालना सीखा था। एंड देन इसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, विच इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। सो इसको हमने निकालना सीखा था, इसको कैसे निकालते हैं, और बाद में जो सारी इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपका मेन मीडियन का आंसर आ जाता है। ठीक है। सो ये वाला एग्जाम्पल कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 7 भी कर लिया था और एग्जाम्पल 8 भी कर लिया था। ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। और ये तो बेस्ट सूटेड वाला पार्ट था। ये तो कुछ ये वाला एक रिजल्ट था, ये मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। सो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में हमारे को मीडियन और मीन दिया होता है, मोड निकालना होता है, तो डायरेक्ट पूरा फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाली अगर आपको रिलेशन पता होगा ये वाला तो डायरेक्ट ही मोड निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। मैंने कहा था स्ट्रेस को ट्राई करके आना। ठीक है। सो आई होप आप लोग ट्राई करके आए होंगे, ऐसे बिना ट्राई करे नहीं आ गए होंगे, और नहीं करके आए तो पहले जाओ ट्राई करके आओ। ठीक है। अभी भी इसमें भी टाइम दूंगी, वैसे तो वीडियो में भी हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को ट्राई करना होता है। ठीक है। सो स्टार्ट करो वाला पहला क्वेश्चन। थोड़ी देर वेट करते हैं, तब तक तुम करो, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ। ओके। सो चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, और ट्राई करेंगे इसी वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए। 7 क्वेश्चन ही है वैसे तो कहने को, लेकिन इसमें ना हर क्वेश्चन में मीडियन मीन और मोड तीनों निकालने को बोल देते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है उस वजह से। ठीक है। तो बाकी तो मेन इसमें आपको मीडियन, देखो मीडियन तो हर किसी क्वेश्चन में निकालना होगा क्योंकि मीडियन पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है। मीन और मोड तो दे दिया ताकि तुम्हारा पुराना भी रिवाइज हो जाए। ठीक है। सो मीन मीडियन मोड तीनों निकालेंगे। 7 क्वेश्चन है, देन समरी है, टाइम मिलेगा तो समरी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करो इसको करना, थोड़ी देर वेट करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करें करना, अब तक करा होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड। तो सबसे पहले हम जैसे लाइक आपकी एक्सरसाइज थी, सबसे पहले मीन निकालना सीखा, देन मोड एंड देन एट लास्ट मीडियन। ठीक है। सो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, पहले मीन निकालेंगे, देन मोड निकालेंगे, एंड देन लास्ट में मीडियन निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। The following frequency distribution gives a monthly consumption of electricity of 68 consumers of locality. So ये तो 68 है आपका। ठीक है। So find the median, mean and mode of the data and compare them. Okay. So आपका जो ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है 65 से 85, 20-20 का गैप है, सब में 8, 9, 10, हाँ ठीक है। तो 105, 125 और हाँ, तो मीडियन निकालने को बोला। वैसे भी आपको अनइक्वल क्लास लेंथ नहीं दी जाएगी क्योंकि उसको फिर अलग तरीके से निकालते हैं, तो वो इस तुम्हारे 10th के सिलेबस में कवर नहीं है। ठीक है। सो आपका ये अगर क्लास साइज आपका यहाँ पर 20 दिख रहा है तो वही होगा सब में। ठीक है। मोड तो निकाल लेते हो, मोड में अगर अनइक्वल क्लास साइज है तो मीन और मोड दोनों निकल जाते हैं, लेकिन मीडियन नहीं निकलता। मीडियन का उसका तरीका अलग होता है निकालने का। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, और पहले तो इसका क्लास इंटरवल और वो सब लिख लेते हैं।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले मीन निकालेंगे। सो मीन निकालने का अब देखो 3 मेथड है, कौन सा लगाओगे? डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डिविजन मेथड है। तो देखो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यूज जो है 65, 85, 85, 105 तो थोड़ी वैल्यूज बड़ी है। सो डायरेक्ट मेथड ना लगा के मैं यहाँ पे स्टेप डिविजन मेथड लगा रही हूँ। ठीक है, चाहो तो स्टेप डिविजन आप भी लगा सकते हो, एज्यूम मीन भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, जो भी आपको सूट कर रहा है वो लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। जो क्लास इंटरवल नहीं लिख के यहाँ पे मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है, सो मंथली, जो आपका मंथली कंजम्पशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखे हैं। सो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है FI। ठीक है, फिर आपको क्लास मार्क निकालना होगा। ठीक है, तो हम उसके लिए XI लिख रहे हैं, मैं क्लास मार्क नहीं लिख रही पूरा। ठीक है, सो XI एंड देन आपको DI विच इज XI माइनस A। UI के लिए निकालना पड़ता है, तो डायरेक्ट या तो UI निकाल लो, मैं यहाँ पे UI लिख रही हूँ, एंड फिर आपका FI UI होता है। ठीक है, सो पिछले क्वेश्चन जो जितने कराए थे मैंने उसमें DI नहीं निकाला था, XI, क्योंकि वो UI का ही फॉर्मूला होता है। UI क्या होता है आपका? XI माइनस A अपॉन X। XI माइनस A क्या होता है? DI। सो अब इधर DI निकाल लेते हैं, चाहो तो नहीं भी निकालना, चाहो तो हटा भी सकते हो कॉलम, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सो पहले तो ये लिख लेते हैं, इसका 1 मिनट रुको, थोड़ा सा स्पेस बड़ा करते हैं। हाँ, सो मंथली कंजम्पशन आपका यहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ जाएंगे, XI DI। ये काम फटाफट करना पेपर में, इतना टाइम नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, सो आपका 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ पहले। 65, 85, 105, 125। ठीक है, 185 से लास्ट तक है, और 4, 5, 13, 20, 14, 8, 40। ठीक है, ठीक है, सो सबसे पहला आपका 65 से 85 है, देन 85 से 105, देन 105 से 125, और 125 से 145, 145, देन 145 से 165, और फिर है 165 से 185, फिर है 185 से क्या 205। ठीक है, और लास्ट में टोटल है। ठीक है, टोटल के लिए थोड़ी जगह नहीं बची है, बना देते कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, क्या क्या है? 4, 5, 13, 4, 5, 13, 20, 14, 20, 14, 8 एंड 4। ठीक है, टोटल दे रखा था आपको 68। ठीक है, सो 68। सबसे पहले क्लास मार्क पता है कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो आपका XI निकाल लो। देखो गैप तो सब में 20-20 का है, स्टार्टिंग आप निकाल लो, क्या होगी? 65 और 85, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150, तो 150 का आधा 75। ठीक है, सो 75। अब 75, 20-20 का गैप है, ऐड करते जाओ। 75, देन 95, देन 115, फिर 135, 155, 175, 195। ठीक है, ये चाहो तो लाइक मैंने देख लिया, क्लास साइज H जो है वो आपका 20 है। सो आप फर्स्ट निकालते हो 65 प्लस 85 डिवाइड बाय 2 विच इज 75। देन इधर भी निकाल सकते हो 85 प्लस 105, ये कितना हो जाएगा? 180, 185 प्लस 10, तो यानी 190। 190 का आधा आपका 95 हो जाएगा। सो ये देख भी सकते हो 20-20 का गैप है, तो इधर XI में भी 20-20 का गैप आता है आपका। ठीक है, सो XI आपका आ गया। DI क्या होगा? XI माइनस A। सो A किसको एज्यूम करोगे? अब हम A बीच वाली टर्म जो है 135, इसी को ही लेते ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आपका A आ जाएगा 135। सो DI यानी XI माइनस A, सो 135 माइनस 135, तो ये 0 आ जाएगा। एंड इसके ऊपर कितनी वैल्यूज आएगी? सो 35 माइनस 15 इज 20। सो 20 डिवाइड बाय 20, क्लास साइज भी 20 है, सो ये तो आपका माइनस का 20 आ जाएगा। सॉरी, माइनस का 20 कह रही हूँ। हाँ, DI कर रहे ना, अभी UI थोड़ा निकाले, UI में आपका वो डिवाइड करेंगे क्लास साइज। अच्छा, मैं हमेशा ज़्यादातर UI निकालती थी ना, तो DI की आदत नहीं है। सो ये माइनस का 20 आ जाएगा, देन ये आपका माइनस का 40, फिर ये 20-20 का गैप के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। 0, 20, 40 एंड 60, एंड नीचे भी आपका 20, 40 एंड 60। ठीक है, अब UI क्या होता है? XI यानी UI जो है आपका DI बाई H होता है।
सो डी आई बाई एच, एच आपका क्लास साइज है, क्लास साइज इज 20. सो ये हो जाएगा आपका -3 -2 -1 0 1 2 और 3. ठीक है, ये हो गया. एंड आपका एफ आई और यू आई मल्टीप्लीकेशन करोगे. सो 4 3 ज़ा 12, देन 5 2 ज़ा 10, 13 1 ज़ा 13, 20 इंटू 0 इज 0 एंड 14 इंटू 1 इज 14, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12. ठीक है, इसका समेशन कर लो कितना आएगा एफ आई और यू आई का. सो -12 -10 एंड -13, ठीक है, +14 +16 +12 और इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 7. अच्छा ठीक है, तो 7 ही बच रहा है इसका टोटल. ठीक है, इसका टोटल 7 आ रहा है और जो कंज्यूमर्स है उसका टोटल 68 आ रहा है. ठीक है, अब मीन तो निकाल ही लोगे, मीन का तो फॉर्मूला पता ही है. सो मीन आपका आ जाएगा आपका A प्लस H इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई. ठीक है, वैल्यूज डाल दो. A किसको माना था 135 को. सो 135 यहाँ पर और क्लास साइज आपका 20, सिग्मा एफ आई यू आई है आपका 7/68. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 135 प्लस 27 ज़ा 140 डिवाइड बाय 68. इसको सॉल्व करोगे. सो 135 प्लस 140 डिवाइड बाय 68 कितना होता है आपका, ये होता है 2.058. 2.058 इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 137.058. सो दैट्स योर आंसर एंड ये आपका मीन है. ठीक है, मीन हमने निकाला हुआ है इससे स्टेप डिविएशन मेथड से निकाला. आप चाहो तो इसमें एज्यूम मीन मेथड या जो डायरेक्ट मेथड है उससे भी निकाल लोगे तो उसमें भी आंसर आ जाएगा. फर्क कितना होगा बस, डायरेक्ट मेथड में ये एक्स आई तो तुम्हें तब भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, उसमें जो डायरेक्ट मेथड है उसमें एफ आई इंटू एक्स आई करोगे यानी 4 इंटू 75, 5 इंटू 95, 13. देखो अभी तक तो वैल्यूज सिंगल डिजिट थी, ये 4 और 5 तो आसान लग रहा था, लेकिन देन जब ये वैल्यूज बढ़ेंगी 13 20 14, ठीक है, तो तब तक थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हार्ड लगता है. तो जिनको मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करना होता है ना वो ये डायरेक्ट मेथड छोड़ के स्टेप डिविजन ज़्यादातर लेते हैं. ठीक है, तो ये वैसे ईजी भी पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान हो जाएगी. तो ये वाला ले सकते हो. ठीक है, तो हमने ये वाला मेथड कर लिया, मीन कर लिया. तो अब हम करते हैं मोड. अब मोड कैसे निकालना है, मोड के लिए क्या मोडाल क्लास चाहिए होती है. सो मोडाल क्लास कौन सी होती है, जिसमें आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. सबसे पहले मोडाल क्लास लेते हैं ना, मोड का तो अपना एक फॉर्मूला है, वो लगाने के लिए आपको पहले मोडाल क्लास निकालनी पड़ेगी. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो होगा वो मोडाल क्लास होगी हमारी. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे तो यहाँ पर 20 दिख रहा है. सो 20 आपकी अगर मोडाल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो यानी 125 से 145 आपकी मोडाल क्लास हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा फॉर्म में कि जो फ्रॉम द टेबल from the given table the highest frequency is जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 20. सो हेंस आपका जो मोडाल क्लास होगा मोडाल क्लास विल बी 125 से 145. ठीक है, सो हेंस द मोडाल क्लास विल बी 125 से 145 का हो गया. सो हमारी जो चीज़ें होती है मेन चीज़ें वो निकाल लेते हैं. सबसे पहले तो आपका जो लोअर लिमिट है वो कितना होगा. सो आपकी जो लोअर लिमिट है, एक मिनट रुको, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है ना. हाँ, ठीक है. सो आपकी लोअर लिमिट है आपकी 125 विच इज़ योर एल. ठीक है, एंड क्लास साइज दैट इज एच. ठीक है, क्लास साइज आपका एच है, ये आपकी एल है. ठीक है, एंड क्लास साइज आपका कितना है 20. ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी 1 F1 F0 और F2. ठीक है, F1 की होगी आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी विच इज़ योर 20 एंड F0 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है, अगर ये आपका F1 है तो ये आपका F0 है एंड दिस इज योर F2. सो F0 इज 13 एंड F2 इज 14. सो 13 एंड 14. ठीक है, सो 13 एंड 14 आपका ये दोनों आ गया.
ठीक है, अब तो मोड का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आपका मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, याद है ना फॉर्मूला, अभी पढ़ा है हमने, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए तभी आगे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, सो L क्या था हमारा 125। ठीक है, आपका F1 माइनस F0, फ्रीक्वेंसी 1 है आपकी 20, सो 20 माइनस 13 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस F0 इज 13 माइनस F2 इज 14, सो इंटू H आपका क्लास साइज विच इज योर 20। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 125 प्लस 20 माइनस 13 इज 7 एंड 40 माइनस ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 1 2 40 माइनस 27 इंटू 20। अब इस पूरे को सॉल्व करो। ठीक है, 20 से पूरा इसको काट लेना। सो ये हो जाएगा आपका 125 प्लस 7/13 इंटू 20। ठीक है, ये कटेगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 14, सो यानी 140 हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/13 इज 7 इंटू 20 इज 140 एंड 140 डिवाइडेड बाय 13 इज आपका आएगा ये 10.76। 10.76 ऐड कर दो इसमें, 125 प्लस 10.76 इज 135.76। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया मोड का। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर ऑफ मोड। सो मीन आ गया, मोड आ गया, लास्ट में करते हैं मीडियन। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक था पुराने वाले कॉन्सेप्ट की वीडियो का भी। ठीक है, सो मीडियन करते हैं। मीडियन क्या होता है? सो मीडियन निकालने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं, एक क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो तीनों कॉलम हमें इसमें बनाने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा मंथली कंजम्पशन आ जाएगा जो कि क्लास इंटरवल था। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल ही लिख रही हूँ, तो पूरा मंथली कंजर्व वो नहीं लिख रही। ठीक है, सो क्लास इंटरवल आ गया आपका। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो भी आपको नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के दे रखे हैं, और यहाँ पे आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव आपको खुद निकालनी है, सो वो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125, देन 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ठीक है, सो ये आपका टोटल निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम इसमें टोटल का कोई काम ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी एक बार और लिख लेते हैं, 4 5 13 13 20 14 8 एंड 4। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लोगे? सो पहली तो 4, फिर देन 4, अब सारी की सारी एक साथ आप ऐड करते रहोगे। जो n है ना, लास्ट का n क्या है आपका 68, सो लास्ट में 68 ही आएगा क्योंकि हमने ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी सब में ऐड करते चले आए हैं। ठीक है, सो 4 एंड देन 4 + 5 इज 9। ठीक है, एंड 9 में मैं इसको लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद भी रहे मैंने करा कैसे। 4 देन आपका 4 प्लस करोगे इनको, सो 4 + 5 इज 9। सो 9 में 4 भी एडेड है और 5 भी एडेड है। अब आप 9 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 की है, बट 13 को आप इधर ऐड करके लिखोगे, सो 9 + 13 इज आपका 22। ठीक है, सो अब 22 में ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी एडेड है। सर अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी 20, सो 22 + 20 इज आपका 42। ठीक है, देन 42 + 14 आपका हो जाएगा 56, और 56 + 8 ये हो जाएगा आपका 64, और 64 + 4 इज इक्वल्स टू 68। ठीक है, तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई ऐसे। अब आपकी जब हम इसमें मीडियन निकालते हैं तो आपका ये 3 कॉलम वाली टेबल बनानी जरूरी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। सो आपको मीडियन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, वो सारी वैल्यूज लिख लेंगे। पहले तो उसके लिए मीडियन क्लास आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको पहले n/2 को वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपका जो अगर आप इसमें लाइक लिखो, सो
our n is equals to 68. So n by 2 यानी 68/2 is 34. ठीक है, आपका n by 2 की वैल्यू क्या है 34. तो आपकी 34 से 34 या उसके क्लोज या उससे ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी है. सो 22 और 42 के बीच में 34 लाया करेगा. सो हमें ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी है. सो आपका जो मीडियन क्लास होगी वो 42 होगी. यानी आपकी ये वाली जो, एक मिनट, ठीक है, आपकी सीधी लाइन नहीं बन रही. ठीक है, तो ये वाली जो आपकी क्लास रहेगी ये मीडियन क्लास रहेगी. ठीक है, सो दैट्स योर मीडियन क्लास. एक सेकंड रुको. ठीक है, सो ये आपकी मीडियन क्लास रहेगी. तो हमारे को जब मीडियन क्लास मिल गई तो हमारे को कुछ चीज़ें चाहिए होती है. सो यहाँ पे लिख लेता है हमारा n इज 68, n by 2 इज दिस, तो 34. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n by 2 which is 34. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 34 is 42. सो हेंस हमारी जो मीडियन क्लास होगी, हेंस मीडियन क्लास वो क्या हो जाएगी आपकी 125 से 145. ठीक है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई. सो अब आप कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए होती है वो आप लिख लोगे यहाँ पे. सो सबसे पहले आपकी लोअर लिमिट, यानी देयरफॉर आपकी जो लोअर लिमिट होगी L होगा वो क्या हो जाएगा 125. ठीक है, आपका जो इसमें H की ज़रूरत भी पड़ती है, क्लास साइज. सो क्लास साइज आपका H क्या होगा 20. ठीक है, आपको इसमें चाहिए होता है n by 2. तो n by 2 तो आपको पता है विच इज़ 34. और आपको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की और फ्रीक्वेंसी आपको उसी नॉर्मल क्लास की लेनी होती है. ठीक है, सो आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास, सो उससे पहले वाली क्लास जो है 22 है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 20. ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख लोगे 20. ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास और ये फ्रीक्वेंसी है ऑफ मीडियन क्लास. ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस याद रखना तो आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा. अगर ये इसी में कंफ्यूजन हो गया तो बस फिर तो हो गया क्वेश्चन तुम्हारा. तो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू H. ठीक है, सो आपकी लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 125 प्लस आपका n by 2. n by 2 आपका क्या था 34 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब प्रीवियस वाले की वो है 22 अपॉन में इसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 20 और यहाँ पे क्लास साइज भी है आपका 20. से ये 20 से 20 तो नॉर्मली कट जाएगा. ठीक है, सो 125 ये तो आसान हो गया. सो 125 प्लस 34 माइनस 22 इज आपका चांस हो गया तो हाँ तो ये 12 आ जाएगा. सो ये आपका हो जाएगा 137. ठीक है, सो ये आपका मीडियन आ गया. तो हमारा सारा सब कुछ आ गया है. लाइक मीडियन आपका ये आया है. ठीक है, मोड आपका ये आया और मोड आपका 135.76 एंड आपका जो मीन था वो 137.058. तो तीनों मेजर जो है मतलब आपके अप्रोक्सीमेटली सेम है सभी केस में. तो हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पर कि आपका मीन आया है, आपका मीडियन आया है और आपका मोड आया है क्या क्या. सो आपका जो मीन आया है वो आया है 137.05 और जो आपका मीडियन आया है ये वो 137 आया है एंड जो मोड आया है वो
135.76. सो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, मीन भी 137 एंड मोड आपका 135. ठीक है, सो आप ये एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि द थ्री मेजर्स आर approximately same in this case. ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बट मोस्टली क्या होगा, जैसे देखो मीन और मीडियन और मोड ये मोस्टली आपके सेम सेम से ही, मतलब आगे पीछे से ही आएंगे, पास पास में आएंगे. ये नहीं हो सकता कि मीन आपका 137 आ रहा है और मीडियन आपका 145 आ रहा है. ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का गैप हो जाता है. ठीक है, सो सेम है तीनों केस में. और हमारा इस वाला जो क्वेश्चन का आंसर था वो भी कंप्लीट होता है, काफ़ी बड़ा हो गया था. ठीक है, तीनों चीज़ें निकाली हमने, मीन मीडियन मोड. ठीक है, तो बड़ा हो गया, बट अच्छा हुआ कि तीनों निकालना हुआ तो आपको तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी. ऐसे आपको तीनों निकालने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, फिर आप पेपर में भी गलती ना करो. ठीक है, सो ये हमने मीन निकाला, ये हमने मोड निकाला, एंड देन हमने एट द एंड मीडियन निकाला. ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक मिनट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए. इसमें क्या निकालना है? ठीक है, सो ये एक्स एंड वाई वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन था, हमने एग्जाम्पल में तो सॉल्व नहीं किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन अब इधर सॉल्व जरूर करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5. सो मीडियन दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, सो ये बिल्कुल एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो एक बार. ठीक है, सो ट्राई किया आप लोगों ने. ठीक है, तो हम इसको मतलब ट्राई नहीं करेंगे, हम करेंगे ही इस क्वेश्चन को. ठीक है, सो मीडियन दिया हुआ है एक्स एंड वाई की वैल्यू. तो मीडियन के लिए क्या आपको मतलब 3 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें से 2 कॉलम तो बने हुए हैं आपके, तीसरा कॉलम आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनेगा. सो फटाफट से ये टेबल बना लेते हैं, 0 to 10, 0, 10, 20 से 50 तक, एंड 5x 20, 15. ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं. आपका सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो आपका इधर लिख लेते हैं 0 to 10, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 and 50. ट्वेंटी, 30, 40, 50, 60. ठीक है, सो 50 to 60 आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा. फाइव एक्स 20, 15 वाई एंड 5, और इसका टोटल आपको दिया हुआ था 60. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, 5 एंड 5 में एक नया टर्म ऐड करेंगे, 5 + x, फिर 5 + x में 20 ऐड करेंगे, विच इज़ आपका 25 + x, फिर 25 + x में 15 और ऐड करेंगे, तो 25, 35, 40, 40 + x, देन ये 40 + x + y,
एंड देन ये हो जाएगा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्लियर होगा। और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करने की तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो आपका यहाँ पर मीडियन दिया हुआ था, तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपका जो टोटल वैल्यू है वो 60 है, तो यानी ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई वाली जो वैल्यू है आपकी 60 आएगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कि क्वेश्चन में देखो एक बार पहले तो। अच्छा, क्वेश्चन में आपको 60 गिवन है। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि वी हैव, आपका n जो है 60 है, सो दैट इम्प्लाइज जो आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई है वो आपका 60 के बराबर है। सो दैट इम्प्लाइज आपका जो x प्लस वाई है वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 इज 45 एंड 55 60, सो 15 हो जाएगा। सो x प्लस वाई आपका 15 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम रख लेते हैं अपने पास। ओके, सो हमारा जो मीडियन है, मीडियन तो गिवन में है ना, तो हम लिखते हैं इट इज गिवन दैट कि जो मीडियन है वो क्या है 28.5। ठीक है, सो मीडियन आपका 28.5 है, वो कहाँ लाई करेगा। सो 28.5 आपका इधर लाई करेगा 20 से 30 के बीच में, है ना, 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। सो मीडियन, इट इज गिवन दैट मीडियन इज इक्वल्स टू 28.5 विच लाइज इन इंटरवल 20 से 30। ठीक है, तो आपका जो देयरफॉर जो आपका मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगा 20 से 30। ठीक है, तो अब आपको मीडियन क्लास आ ही गया है, तो सब चीज़ लिख लो। फिर आपकी लोअर लिमिट ट्वेंटी, h 10 और n/2 हमको पता ही है। n/2 हमको, अच्छा n/2 तो हमें निकालना पड़ेगा। n/2 इज आपका क्या था, 60 था ना टोटल, तो 60/2 इज 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की। सो आपका मीडियन क्लास अगर ये है तो प्रीसीडिंग इज 5 प्लस एक्स और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है 20। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू h। लोअर लिमिट है आपकी 20, n/2 है आपका 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स अपॉन में फ्रीक्वेंसी है 20, h भी है 10। 20 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू 10। सो ये आपका कट के तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मीडियन गिवन है। ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मीडियन हमको गिवन है। क्या चीज़ गिवन है, 28.5। ठीक है, ये 20 यहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो ये बच जाएगा 8.5 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 16 एंड 17। ठीक है, सो 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, फ्रॉम अब इसकी एक्स की वैल्यू इसमें डालोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपकी जो x प्लस वाई की वैल्यू बराबर करके कितनी आ रही थी, 15। सो x प्लस वाई मिला के 15 है, अगर 8 ये है तो y कितना हो जाएगा 7।
सो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 7 और 8. सो हेंस द वैल्यूज ऑफ x and y are 8 and 7 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी. ये क्वेश्चन आसान था, मतलब एक नया टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं. यहाँ पे मीडियन आपको गिवन है, आपको करना बिल्कुल सेम वही है, बस एक्स और वाई की इसमें अलग से वैल्यू निकालनी होती है. तो हमारे को सब कुछ गिवन था, हमको एन गिवन है, हमारे को मीडियन भी गिवन है, हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. हमने नॉर्मल जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वैसे निकाली. ठीक है, आपको पता है मीडियन क्लास आप सबसे पहले निकालते हो. सो मीडियन क्लास निकालनी होती है तो एन आपका 60 n/2 करते हो. तो ये आपकी जो लास्ट वाली वैल्यू है वो 60 है. 45 की लास्ट जो होती है वो 60 होती है. सो हमने इसको करा, x + y की वैल्यू 59, और आपको यहाँ पे मीडियन गिवन है 28.5. सो मीडियन आपका 28.5 है, जो कि 20 से 30 के बीच में लाया करेगा. सो मीडियन क्लास आपकी ये आ गई. सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, मीडियन का फॉर्मूला रखा, उसमें वैल्यूज पुट की, तो एक्स और वाई की वैल्यूज भी आ गई आपकी. ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा. एग्जाम्पल में भी आपका एक ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी प्लीज ट्राई करिएगा, ताकि और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस क्वेश्चन की. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? A life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. 100 policy holders हैं. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 year onwards but less than 60 year. अच्छा, तो 18 से ज़्यादा और 60 से कम. सो 18 से ज़्यादा, सो बिलो 18 में क्या किया जाएगा? 18 से 20. बिलो 25 में आपका 20, मतलब इसमें 20 वाले भी काउंट होंगे और 25 के बाद वाले, 20 के बाद वाले जो वो भी काउंट होंगे. सो ठीक है, तो आपको इधर बिलो यानी लेस देन वाला वो दे रखा है क्यूमुलेटिव. सो लेस देन टाइप वाला आपको फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी और इसमें सिर्फ मीडियन निकालना है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी ट्राई करो और फिर हम इसको करते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स आपके 100 है, विच इज योर लास्ट नंबर भी है. ठीक है, सो ट्राई करा आप लोगों ने? ठीक है, सो एज आपको गिवन है ईयर्स में, और आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो, और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो. ठीक है, सो अब एज में बोला गया था बिलो 20. सो आपको जो दी गई है ये पॉलिसी वो 18 अबव को ही दी गई है. सो हमारे को यहाँ तो 18 से 20 आ जाएगा. देन फिर बोला गया बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35. सो 5 का गैप है सब में. सो यानी यहाँ पर क्या जाएगा? 20 से 25. ठीक है, देन 25 से 30, फिर 30 से 35, देन 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60. ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमको दी नहीं, क्यूमुलेटिव दी हुई है 2, 6, 24, 45। ठीक है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2, 6, 24, 45, 78 और 89, 92 और 98 एंड देन 100। ठीक है, ये आपको गिवन है, हमको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्लास साइज आप देखोगे सब में वैसे सेम है, 5 का गैप है, बट ऊपर जो है 18 से 20 है, यहाँ पे सेम नहीं है। सो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, बिलो 20। सो कहने को आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 15 से 20 भी लिखोगे, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 18 प्लस वालों को ही ये पॉलिसी दी गई है। सो अगर आप 15 से 20 भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि 15 को मिली ही नहीं है, 16 को मिली ही नहीं है, 17 को भी नहीं मिली है, सिर्फ 18, 19 और 20 वालों को ही मिली है। सो यहाँ पर जो आप क्लास साइज लोगे वो 5 का ही लोगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं लोगे कि 3 ले लो। ठीक है, सो क्लास साइज आपका यहाँ पर 5 ही रहेगा नॉर्मल। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाएगी, पहली फ्रीक्वेंसी 2, अब 6 में पूरा ऊपर का एडेड है, सो 2, 6 जो है 6 में 2 भी एडेड है, सो 6 में से ये 2 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 24 में 6 तक एडेड है, 24 माइनस 6 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18, देन 45 माइनस 24 करोगे ये आ जाएगा आपका 21, देन ये 78 में से आप 45 को माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 33, देन 89 माइनस 78 वो आ जाएगा आपका 11, देन 92 माइनस 89 is 3, 98 माइनस 92 is 6 is 2। ठीक है, सो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या मीडियन निकालना है ना, तो अब तो आप आराम से निकाल सकते हो। सो मीडियन के लिए आपको मीडियन क्लास चाहिए होगी। ठीक है, सो हमारा वी हैव एन हमको गिवन है 100। ठीक है, ये आपको 100 गिवन है टोटल, एन आपको 100 गिवन है, सो आपका दैट इम्प्लाइज आपका n/2 हो जाएगा वो 100/2 विच इज 50। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 50 या उससे ग्रेटर देन हो कौन सी होगी, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड तो ये 78 वाली होगी। सो 78 वाली यानी ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट ग्रेटर देन 78 है, जो कि किस क्लास इंटरवल से बिलोंग कर रही है, थर्टी 35 से 40। ठीक है, तो आपका जो मीडियन क्लास होगा थर्टी 35 से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो लोअर लिमिट है थर्टी 35। ठीक है, एच आपका क्लास साइज विच इज 5। ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी विच इज पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपकी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की है 45 और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो है 33। ठीक है, ये 45 और 33। मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी टू H। L है आपका 35, n/2 50, 45, 33, 5।
तो ये हो जाएगा 5/33 × 5। ठीक है, तो आपका जो मीडियन एज है वो 35.76 है। ओके, सो दैट्स योर आंसर। यहाँ पे लिख भी देख सकते हो। और आपका जो मीडियन एज है ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। ठीक है, ट्राई करो इसे। मीडियन लेंथ निकालनी है। क्या दिया हो हिंट में? द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कॉन्टिन्यूअस क्लासेस फॉर फाइंडिंग द मीडियन। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस नहीं दे रखे। 118 से 126, 127 से 135। ओके, सो इधर आपको कॉन्टिन्यूअस डेटा बनाना होगा, तो इसको करो। देखो इसमें क्या कर रखा है कि आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। लाइक जैसे 118 से 126 एक एक का गैप आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको तो समझाने में फिर। ठीक है, ओके, सो इसको तो करने में ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें तो कुछ अलग नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें अब मैं वहां लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसको समझा देती हूँ, आप लोग इसको घर से ट्राई करके आना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स आपको 40 दी हुई है टोटल में, और आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 118 है और 126 है। ओके, देन 127 है। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है। 126 से 127 आ रहा है, फिर 135 से 136 आ रहा है। देख रहे हो, एक एक का गैप आ रहा है सब में। तो ये गैप को आप ऐसे लेकर नहीं चल सकते वहां पर क्लास इंटरवल में, लाइक आपने नॉर्मल क्वेश्चन की तरह कर दिया। आप ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, इस वजह से ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन को हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, करना कैसे होगा? करना बिल्कुल सेम होगा। इसमें क्या करना होगा, आप लोग उसको घर से भी ट्राई करके आ सकते हो। और इस क्वेश्चन में क्या है, अब जो ये एक एक का गैप है ना, बस आपको इसको थोड़ा चेंज करना होगा। लाइक 126 से 127 जो हर में एक एक का गैप चल रहा है, सो आपको इस एक के गैप को आधा करना होगा, विच इज योर 0.5। ठीक है, सो 0.5 आपको अपर लिमिट में से माइनस करना होगा, और सॉरी लोअर लिमिट है, नहीं अपर लिमिट नहीं, लोअर लिमिट में से आपको माइनस करना होगा और अपर लिमिट में प्लस करना होगा, फिर ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी ये लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करोगे और अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करोगे। ठीक है, सो ये 118 में से आप 0.5 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। ठीक है, इसमें अभी आप माइनस कर दोगे तो ये 126.5 और ये 135.5, ये आपका 135.5 और ये आपका 144.5। तो देख रहे हो अब ये बिल्कुल मैच करता हुआ जा रहा है, 126 126 135। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। जब आपकी क्लास इंटरवल नॉर्मल बन जाएगी, लाइक 145 है यहाँ पर, सो ये 144.5 हो जाएगी और ये 153.5। ठीक है, ये 162.5, ये 171.5। ठीक है, और ये सब आपकी मैच करती जाएंगी, तो आपका ये क्वेश्चन फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसमें कुछ अलग नहीं है, फिर हम इसको जैसे करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। बस इसमें यही चेंज था, यही इसमें एक एडजस्टमेंट थी। देखो आप इसमें यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो आपका हिंट में क्या बोला हुआ है कि द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो जितने का भी गैप होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो गैप है वो एक एक का आ रहा है। मान लो अगर 2-2 का गैप आता, ठीक है, अगर 2-2 का गैप आता, लाइक इसको यहाँ नहीं ऊपर ही समझाते हैं। ठीक है, मान लो अगर इसमें 2-2 का गैप आता, सो 2 को भी आप आधा करते, 2 का आप आधा करते तो ये 1 आता। सो लोअर लिमिट में से आप 1 माइनस करते, अपर लिमिट में आप 1 ऐड करते। ठीक है, तो ये होता है आपके कोई भी डेटा को कॉन्टिन्यूअस करने का तरीका।
यहाँ पर आपका एक एक का गैप था, तो हमने यहाँ पर एक एक से करा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका गैप है वो एक एक का है, सो 1 का गैप को आप आधा डिवाइड करोगे विच इज 0.5, सो लोअर लिमिट में से आप 0.5 माइनस करोगे और अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड करोगे, ठीक है। वही सब करा है सेम टू सेम। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन अब हम कल से करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ट्राई करना, नहीं तो कल करेंगे। एंड इसमें क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन 400 के टोटल नियॉन लैम्प से फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ अ लैम्प। ये तो बहुत आसान है। इसमें आप देखो वैल्यूज बड़ी बड़ी दे रखी है, तो इसमें इसी का ही चैलेंज आएगा। कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। 100 surnames were randomly picked from a local telephone directory and the frequency of the distribution of number of letters in English alphabet in surname was obtained as follows। मीडियन निकालना है, मीन नंबर ऑफ लेटर एंड मोडाल साइज, ठीक है। और 7th क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको मीडियन वेट निकालना है, सो मीडियन निकालना है। सो ये बाकी के क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। ये आपका ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके आना। इस क्वेश्चन में जो है एक्सरसाइज में, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें कुछ अलग है, और आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स एंड वाई वाला। ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी देखा है बच्चों के पेपर में आता है। और ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें आपको तीनों चीज़ें पूछी गई थी। पेपर में आपके तीनों चीज़ें मोस्टली आंसर नहीं पूछेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ हो जाएगी। या तो आपसे मोड प्लस मीन पूछ लेंगे, या तो मोड प्लस मीन पूछेंगे या मीडियन पूछेंगे, ठीक है। मोड के साथ पूछ लेंगे, मतलब मोड के साथ या तो मीन बता लो या मोड के साथ आप मीडियन बता दो, लेकिन तीनों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये वाला नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो हमारी ये वाली वीडियो तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 3 ही क्वेश्चन हो पाए आज की वीडियो में, तो बड़े बड़े क्वेश्चन थे काफ़ी। पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, उसमें तीनों चीज़ें निकालनी थी ना, मीन मीडियन मोड, तो उसकी वजह से उधर ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वरना तो हमारे आज हो जाते 4-5 क्वेश्चन, अगर इसमें ये क्वेश्चन जो था वो 3 क्वेश्चनों के बराबर था। ठीक है, ये क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका बड़ा था, तो लेकिन सही है, आपके जो तीनों चीज़ की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। सो करो इसको। ठीक है, ठीक है, ये आपका मोड, ठीक है, डन।
ठीक है, ये आपका मीडियन। ठीक है, ये वाला ले लियो। इसका ले लो। डन, ये ले लो। ठीक है, इसका ले लो। ठीक है, डन। ठीक है, इसका ले लो। ठीक है, इसका ले लो।
ठीक है, इसका ले लो। ठीक है, ले लिए। ले लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 तो कल करेंगे, पहले इसका ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे वीडियो में। ये आपका जो है अनइक्वल क्लास इंटरवल पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके आइएगा। सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके।